पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने हमें सिखाया है कि किस तरह यीशु मसीह की सलीबी मौत पर हम ध्यान करें। पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने हमें सिखाया है कि हम अपनी निजात का किस तरह खुदा के हुजूर में शुक्रिया अदा करें। पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने ईमान की सच्चाइयों पर चलने और ईमान रखने में हमारी मदद और रहनुमाई की है। रोजों के अयाम जो 40 रोजों का सफर है, हमने उसको तय किया और अभी हम रोजों के अयाम में इस पाक हफ्ते में शामिल हो चुके हैं, जबकि आज हुजूरों का इतवार है। पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने हमें यह सिखाया कि आओ हम सब मिलकर यीशु मसीह के यरूशलेम में दाखिले पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो फिर लोग वहां किस तरह यीशु मसीह को अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं, उसका शहाना इस्तकबाल करते हैं और उसे अपने दरमियान वेलकम कहते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, ये उन लोगों की मोहब्बत है कि जब यीशु मसीह शहर यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो वो अपनी मोहब्बत यीशु मसीह पर निछावर करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज जबकि हम हुजूरों का इतवार पूरी दुनिया में जहां जहां भी मसीही लोग बसते हैं हुजूरों का इतवार मनाया जा रहा है और हुजूरों के इतवार से पाक हफ्ते का आगाज होता है और इस पाक हफ्ते में हम यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं। आज जब ये यीशु मसीह के दुखों का तज़किरा पढ़ा गया, इस तज़किरे के पढ़े जाने का मकसद ये है कि हम सब इस पूरे हफ्ते में यीशु मसीह के दुखों पर गौर करें, उसकी सलीबी मौत पर गौर करें, वो क्यों मरा इस पर गौर करें। और प्यारे भाइयों बहनों, जब हम यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं तो याद रखें हम अपनी निजात पर गौर करते हैं, क्योंकि उसके मरने का एक ही सबब, उसके मरने का एक ही मकसद कि वो हमें रिहाई देना चाहता था, हमें गुनाह से गुलामी से छुड़ाना चाहता था, हमें खुदा की बादशाह के वारिस बनाना चाहता था, हमें रिहाई देकर खुदा के फर्जंद बनाना चाहता था। यही मकसद है कि यीशु दुख उठाता है, सलीब उठाता है, कोड़े खाता है, सलीब पर मरता है, अपनी जान कुर्बान करता है। इसलिए आज से हम पाक हफ्ते में उसका आगाज किया है, पाक हफ्ते में शामिल हो गए। तो पाकमा कैथोलिक कलीसिया हम सबको दावत देती है कि आओ इस हफ्ते में बड़े संजीदा हो जाए। हम सब अपनी अपनी पाकीज़गी में और ज्यादा गहरे तौर पर बढ़ना शुरू कर दें, हम और ज्यादा यीशु मसीह के करीब हो जाएं, हम और ज्यादा अपनी निजात पर गौर करना शुरू करें, हम और ज्यादा शुक्राने नफल पढ़ना शुरू करें। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जब आज हमने दुखों का तज़किरा पढ़ा तो ये मकसद है कि हम अपने आप को इस निजात जो हमें मिली है इस पर गौर करें, यीशु मसीह के दुखों पर गौर करें। आज जब हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल क्यों हुए, वजह क्या है? वजह यह है कि यहूदियों की ईद-ए-फिसह, ये उनकी बहुत बड़ी ईद है और इस ईद को
यरूशलेम शहर के फाटक पर आ गए जहां यीशु दाखिल हो रहे हैं, और उन्होंने क्या किया? जोर-जोर से नारे लगाना शुरू कर दिए, दाऊद के बेटे को होशाना, दाऊद के बेटे को होशाना। उन्होंने जोर-जोर से नारे लगाना शुरू कर दिया। मुबारक है वो खुदावंद के नाम से, मुबारक है वो बादशाह। तो जब उन्हें पता चला कि यीशु आ रहा है तो उनके दिल खुशी से भर गए, वो मसरूर हो गए। उन्होंने अपने खुदावंद को देख लिया। उस भीड़ में हो सकता है मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग मौजूद हों। कुछ यीशु मसीह को रूहानी बादशाह मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सियासी तौर पर यीशु को बादशाह मानने वाले थे। लेकिन उन सब ने यीशु मसीह को खुशामदीद कहा। जब उन्हें खुशामदीद कहा, नारे लगाए, अपने हाथों में दरख्तों की डालियां ली। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमारे क्या दरख्तों की डालियां। लेकिन जब हम यीशु मसीह का जुलूस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथों में अक्सर ज्यादातर खजूर की डालियां होती हैं। जामुन की क्यों नहीं है? शतूत की क्यों नहीं है? टाली की क्यों नहीं है? किसी और दरख्त की क्यों नहीं है? जब यीशु मसीह के इस्तेमाल की बात करते हैं, हम जुलूस की बात करते हैं, हमारे हाथों में अक्सर यही डालियां होती हैं और हम इसे लहराते हैं। इसकी वजह तारीखी लिहाज से, खित्ते के लिहाज से वजह यह है कि उस खित्ते में दो जो दरख्त हैं ये बड़े आम थे। पहला खजूर का दरख्त और दूसरा जैतून का दरख्त। जैतून का जो दरख्त है ये बहुत साल तक जिंदा रह सकता है, ये मजबूत दरख्त है, ये सदियों जिंदा रह सकता है। और खजूर जो है जो आपके हाथों में, हमारे हाथों में है, अभी भी आपने पकड़े हैं खजूर की पत्तियां डालियां, ये दोनों लोगों ने लहराई और अपने खुदावंद को मुबारक कहा। जब जैतून की बात करते हैं तो जैतून एक ताकतवर और मजबूत दरख्त है। तो ये निशानदेही करता है कि यीशु मसीह अव्वल और आखिर है। यीशु मसीह इब्तिदा और इंतहा है, और रात और हक और जिंदगी है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन यीशु मसीह की बातें हरगिज ना टलेंगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैतून जो है ये के डालियां जो है, हम यीशु मसीह को ये लहराकर उसे इस बात